नमस्कार, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं, जो कि यूपी पैट और यूपी के और ऑल एग्जामों में काफी जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काफी यूजफुल क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर एक, प्रैक्टिस सेट के प्रश्न नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, भारत का सड़क सड़क प्रणाली में विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है हमारा विश्व में सड़क प्रणाली में? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हमारे भारत का विश्व में दूसरा स्थान है सड़क सड़क प्रणाली में। ध्यान रखेंगे। और पूछा जाए प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर हमारा अमेरिका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों इसमें सभी प्रश्न इंपोर्टेंट दिए गए हैं, काफी ध्यान से वीडियो को देखना, अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बताना है आपसे, किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कोयम्बटूर, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है जबलपुर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। पूछा जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर हमारे कानपुर को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। संगम साहित्य के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन ए है वैदिक साहित्य, ऑप्शन बी है उर्दू साहित्य, ऑप्शन सी है तमिल साहित्य, ऑप्शन डी है संस्कृत साहित्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तमिल साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। पतंजलि जो थे किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन बी है पुष्यगुप्त शुंग के, ऑप्शन सी है अशोक के, ऑप्शन डी है वसुमित्र के। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पुष्यगुप्त शुंग के समकालीन थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बताना है कौन थे। ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा जी, ऑप्शन बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान के प्रथम अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। पूछा जाए हमारी प्रथम बैठक कब हुई थी, तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और पूछा जाए हमारे स्थायी अध्यक्ष के बारे में, दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर प्रसाद हमारे स्थायी अध्यक्ष थे। इन्होंने दूसरी बैठक की अध्यक्षता की थी, जो कि 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, जंग लगने से लोहे के भार में क्या परिवर्तन आता है? दोस्तों लोहे के भार में क्या परिवर्तन आता है जंग लगने से? ऑप्शन ए है समान रहता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है बढ़ता है, ऑप्शन डी है परिवर्तन होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। और लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? इस संरक्षण, दोस्तों ये कहलाता है संक्षारण। संक्षारण कहलाता है लोहे पे जंग लगना। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? ऐसा कौन सा पक्षी है दोस्तों जो विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? ऑप्शन ए हॉर्नबिल, ऑप्शन बी है कंठफोड़वा, ऑप्शन सी है गल, ऑप्शन डी है बी हमिंगबर्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका दोस्तों राइट आंसर हमारा डी सही हो जाएगा, बी हमिंगबर्ड।
एक ऐसा पक्षी है जो कि सबसे छोटा अंडा देता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पल्ली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों पल्ली आंदोलन बताना है आप सभी को किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है केरल से, ऑप्शन बी है तमिलनाडु से, ऑप्शन सी है उत्तराखंड से, ऑप्शन डी है गुजरात से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पल्ली आंदोलन का संबंध तमिलनाडु से है। पूछा जाए ये आंदोलन क्यों हुआ था, तो दोस्तों ये हमारा जाति सुधार आंदोलन था। ये ध्यान रखेंगे, जाति सुधार आंदोलन था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अतीत के चलचित्र। दोस्तों अतीत के चलचित्र एक पुस्तक है के लेखक ये किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है कबीरदास, ऑप्शन सी है महादेव वर्मा, ऑप्शन डी है मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा द्वारा अतीत के चलचित्र लिखी गई, ये एक उपन्यास है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करती है? ये कौन सी ग्रंथि आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर एक है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है थायराइड, ऑप्शन डी है अधिवक्र। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अग्नाशय ग्रंथि हमारी ऐसी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों में कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।